नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों आज के सेशन में आप जानने वाले हैं भारत की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसे NGSLCML कहा जाता है। हाल ही में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा था कि DRDO आज किसी भी प्रकार की मिसाइल बना सकता है जिसे भारतीय सेना हासिल करना चाहती है। आज भारतीय सशस्त्र बलों की लिस्ट में अधिकांश मिसाइल प्रणालियां या तो स्वदेशी हैं या बढ़ती भारतीय कंपोनेंट्स या भारतीय सामग्री के साथ स्वदेशी रूप से प्रोडक्शन की जा रही हैं, यानी कि उत्पादित की जा रही हैं। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप को बड़े स्तर पर अपनाया है। उनमें से एक है घरेलू पनडुब्बी से प्रक्षेपित यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, इसकी क्या जरूरत है ये भी जानते हैं। भारत वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, KH-35, क्लब, हार्पून और एक्सोसेट मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। और जब पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की बात आती है तो एक वैरायटी बनी रहती है। एक्सोसेट और हार्पून जैसी मिसाइलें मध्यम से छोटी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मोस को पनडुब्बी से लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो डायमीटर है वो 0.6 मीटर है, जो इसे पनडुब्बी के साथ असंगत बनाता है। भारतीय नौसेना का मौजूदा पनडुब्बी बेड़ा टॉर्पीडो ट्यूब के जरिए मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है और इस तरीके से मिसाइल प्रणाली का जो डायमीटर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक टॉर्पीडो ट्यूब आमतौर पर 533 mm यानी कि 21 इंच की होती है। इस तरीके से पनडुब्बी से लॉन्च क्रूज मिसाइलों का जो डायमीटर है उससे छोटा होना चाहिए और ये अतिरिक्त इनकैप्सुलेशन और बेसलाइन मिसाइलों को इस संकीर्ण ट्यूब में फिट करने की अनुमति देगा। साथ ही एक ऑप्शन भी भारत के पास मौजूद है, वो है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम आधारित पनडुब्बी, जिसे कि SSG यानी कि सबमर्सिबल शिप गाइडेड कहते हैं। SSG की भी क्या आवश्यकता है ये भी आपको जानना जरूरी है। SSG में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है जो बड़े डायमीटर वाली क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने की अनुमति देता है। बड़ी डायमेंशन यानी कि बड़े आयाम का परिणाम बड़ी रेंज होती है और इन मिसाइलों में बड़ा पेलोड होता है। भारतीय नौसेना वर्तमान में किसी भी SSG का यानी कि सबमर्सिबल शिप गाइडेड का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन भारत अधिकांश एंटी शिपिंग और भूमि हमले की भूमिका SS के द्वारा करेगा। ये SSK छोटी टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से इन मिसाइल प्रणालियों के द्वारा दी जाने वाली मारक क्षमता सीमित है और ऐसा संभवतः भविष्य में होगा कि भारत का P-75I भारतीय नौसेना का SSG का पहला सेट हो सकता है, यदि डिजाइन को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए चुना जाता है। हालांकि किलो क्लास, टाइप 209 और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां अभी भी ट्यूब लॉन्च क्रूज मिसाइलों पर निर्भर होंगी। अब बात करते हैं अपने NGSLCM के बारे में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में। हालांकि इस परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जो मौजूदा जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इस मिसाइल का लगभग 350 से 400 mm का डायमीटर होगा और 4 से 4.5 मीटर ये लंबी होंगी और ये स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी के एक्टिव रडार होमिंग सीकर से लैस होंगी और ये एक डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में प्रदर्शन करने में सक्षम होंगी। इस प्रकार काउंटर मेजर से बचने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की स्पीड और रेंज के बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये मिसाइल भी क्लब, हार्पून या फिर एक्सोसेट जैसे ही इसमें डायमेंशंस होंगे। साथ ही वॉरहेड का वजन भी इसी श्रेणी की मिसाइलों के बराबर होगा। वर्तमान में प्रपल्शन सिस्टम के बारे में भी कोई विवरण हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि ये मिसाइल भी 2 चरणों की हो सकती है, यानी कि 2 स्टेज वाली मिसाइल होगी। पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकंड स्टेज में टर्बोफैन सस्टेनर का ये इस्तेमाल करेगी। बड़ी रेंज वाली क्लब मिसाइलें उपलब्ध है, लेकिन MTCR के अनुसार इसे निर्यात नहीं किया जा सकता और क्लब मिसाइल के विभिन्न आकार और विभिन्न प्रकार भी भारत के पास मौजूद है। भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलें क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये भी जानते हैं। दरअसल NGSLCM भारतीय नौसेना को मिसाइल की एक विस्तृत श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगा। क्लब, हार्पून और पुराने ब्लॉक जैसी मिसाइलें एक औसत मिसाइलें हैं, यानी कि एवरेज मिसाइलें। हार्पून और एक्सोसेट का जो नवीनतम ब्लॉक काफी सक्षम मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये भविष्य की मिसाइल नहीं होगी। NGSLCM न केवल भारतीय नौसेना को मौजूदा इन्वेंट्री की विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगा, बल्कि ये बेहतर और भविष्य की क्षमताओं की भी पेशकश करेगा और इस तरीके से भारतीय नौसेना की क्षमताओं में काफी वृद्धि भी हो जाएगी। वहीं जो भारत के पास मौजूदा हार्पून, क्लब और एक्सोसेट मिसाइलें हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। हार्पून की रेंज 280 किलोमीटर है, इसका वजन
691 किलो है और लेंथ है 4.6 मीटर और डायमीटर है 340 mm का। क्लब की बात करें तो क्लब 200 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसका वजन 1300 से 2300 किलोग्राम है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ है 6.2 से 8.9 मीटर तक और डायमीटर है इसका 533 mm। वहीं एक्सोसेट की बात करें तो इसकी रेंज 70 से 200 किलोमीटर है, वजन 780 किलोग्राम और लेंथ है 6 मीटर। इसके अलावा इसका डायमीटर है 348 mm का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पर कार्य किया जा रहा है। ये अपनी पूर्ववर्ती मिसाइलों की तरह ही इसकी रेंज होगी, क्षमता होगी, लेकिन ये काफी एडवांस होगी। साथ ही ये भविष्य का हथियार भी होगा और सबसे खास बात इसमें ये होगी कि इसमें स्वदेशी रूप से विकसित किया गया नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव रडार होमिंग सीकर इस पे लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में? आप कमेंट कर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।